अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 115 या फिर इसके अलावा 115 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट द लैप्लाशियन ऑपरेटर इज इनवेरिएंट अंडर आर रोटेशन। कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो मेरे पास गिवन लैप्लाशियन ऑपरेटर है उसको हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर उसकी रोटेशन करवा दी जाए, ठीक है, तो उसकी जो उसकी फॉर्म है या फिर उसकी वैल्यू है या उसका जो भी बिहेवियर है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हम लोगों ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी है, उसकी रोटेशन करवा दी है, लेकिन उसकी किसी भी चीज़ में चेंजिंग्स नहीं आई, सिर्फ उसकी पोजीशन कह लें चेंज हुई है। तो इसको कह लें एक्सप्लेन किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। देखें किस तरह से इसका सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, द लैप्लाशियन ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय। अब हमारे पास लैप्लाशियन ऑपरेटर जो है हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, जो एक्स वाई जेड वाले होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर उनके लैप्लाशियन ऑपरेटर की बात की जाए तो वो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है डेल स्क्वायर की, जो लैप्लाशियन ऑपरेटर है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का जब स्टार्ट लिया था तभी मैंने बता दिया था कि डेल स्क्वायर की ये वैल्यू है, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किस तरह से हम लोगों ने करना है ज़रा देखें। मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, कंसिडर अ रोटेशन। क्या कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने रोटेशन करनी है, ठीक है। तो वो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ रोटेशन ऑफ एक्सिस वेयर द न्यू कोऑर्डिनेट्स x prime, y prime, z prime are related to the old coordinates x, y, z by an orthogonal transformation rotation matrix R। कह रहे हैं हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास एक्सिस की रोटेशन की गई है, ठीक है, वो जो रोटेशन है, अब उसने क्या कहा था, वो एक्स वाई जी, कार्टेशियन एक्सिस कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं जिसमें एक्स वाई जी की बात होती है। तो अब वो रोटेशन हो गई, एक्सिस चेंज हो गया, मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। तो जो अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखेंगे वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम रखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आर रिलेटेड टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट। और अगर इसको इसके साथ रिलेट किया जाए, ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई जी, तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से रिलेट किया जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे। मतलब हम कह लें ये एक रोटेशन मैट्रिक्स होता है जिसको कैपिटल आर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो वो क्या है, जो रोटेशन है उसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एक साइड पे लिख दिया है और फिर आर और एक्स वाई जेड एक साइड पे। मतलब ये न्यू रोटेशन है तो उसकी वैल्यू है रोटेशन, और वो जो पहले वाला कोऑर्डिनेट था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसकी रोटेशन हो गया, तो ये वैल्यू बनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने लर्न करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, वी कैन एक्सप्रेस द लैप्लाशियन ऑपरेटर इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स एज। अब कह रहे हैं कि अब जो मैंने लैप्लाशियन ऑपरेटर को रखना है न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में या न्यू कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो क्या अब आएगा, सिर्फ वैसे फॉर्मूला सेम है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जेड स्क्वायर। बट जो मेरे पास डेल है उसके ऊपर प्राइम आ जाएगा, एक्स के ऊपर प्राइम आ जाएगा, वाई के ऊपर प्राइम आ जाएगा और जेड के ऊपर प्राइम आ जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द चेन रूल वी कैन रिलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द न्यू कोऑर्डिनेट टू दोज इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट। कहते हैं हम चेन रूल को फॉलो करते हुए जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसको हम लिख सकते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट को ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। फिर क्या लिखा हुआ है, हाउएवर अ मोर एलिगेंट अप्रोच इज़। कह रहे हैं कि जो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, मतलब ज़्यादा इजी है हमारे लिए, वो क्या है, टू यूज़ द फैक्ट दैट द लैप्लाशियन ऑपरेटर कैन बी रिटन इन अ कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट फॉर्म इज। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये ज़्यादा बेटर वे है कि जो हमारे पास डेल स्क्वायर है हम उसको लिख लें डेल डॉट डेल में, ठीक है। कहता है ये कन्वीनियंट वे है, ये इजी वे है कि हम उसको जो लैप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर है उसको डेल डॉट डेट में लिख लें। इससे हमें क्या पता लगा, आगे लिखा हुआ है, सिंस द डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन। अब उसे क्या कह दिया है कि जो डाइवर्जेंस हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ज़रा देखें।
उसने क्या दिया है कि जो डाइवर्जेंस ऑपरेटर है वो स्केलर है, ठीक है। क्यों स्केलर है आगे उसने रीज़न भी बता दिया है, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर ऑपरेटर, क्योंकि ये एक स्केलर ऑपरेटर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे डाइवर्जेंस ऑपरेटर कैसे एक स्केलर ऑपरेटर है। तो आप यहाँ से देखें कि हमारे पास जो डेल स्क्वायर है, ठीक है, जब मैं डेल का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ डेल के साथ तो हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि उसके बाद उसमें आई जे के वाली टर्म्स नहीं आती। तो वो कह रहा है कि ये एक स्केलर ऑपरेटर बन जाता है जब हम डाइवर्जेंस का जो है डाइवर्जेंस ऑपरेटर को इनवेरिएंट, मतलब उसको जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है या उसकी रोटेशन करवाई जाती है तो हमारे पास जो वैल्यू है जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाता है, इनवेरिएंट रहता है अंडर रोटेशन। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर ऑपरेटर है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द ग्रेडियंट ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म एज अ वेक्टर अंडर रोटेशंस। और फिर वो क्या कह रहा है कि जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेक्टर में, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे कि जो मेरे पास अगर मैं रोटेट कर देती हूँ किसी, अब जो नेक्स्ट बात लिखी हुई है वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एज अ वेक्टर अंडर रोटेशन। इसका क्या मतलब है, हम लोगों को वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो वो जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है वो जिस तरह से वेक्टर चेंज हो जाता है उसका सेम हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। या चेंज होने का मीनिंग है कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द लैप्लेशियन ऑपरेटर इज ऑल्सो इनवेरिएंट। लास्ट में हम लोगों ने जो क्वेश्चन है वही लिख देना है। और जो डेल स्क्वायर प्राइम है वो किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि जब रोटेशन करवाई है, ठीक है, तो जब हमारे पास वैल्यू है, वो कह रहे हैं जब डेल स्क्वायर अगर वो है ही स्क्वायर है मतलब डाइवर्जेंस है तो हम उसका चेंज क्या करेंगे, दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट पे आपने हैंड्स प्रूफ लिख देना है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।